ऑन सैलरी। ठीक है, अब देखो सैलरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि आपका कितना अमाउंट होना चाहिए कि यानी एनुअली इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए कि उस पर TDS कटे। प्रोसेस तो वही है जो हमने पिछले वाले में देखा था। आपको क्या करना है, पहला TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है, लेजर बनाना है एक्सपेंसेस के, और देन इसमें पार्टी का लेजर बनाना है, और देन इसमें TDS का एक लेजर बना के लेना है। तो प्रोसेस हमारा वही है, लेकिन हमें इसमें कैलकुलेशन का मेथड जो है वो बराबर से समझना होगा, क्योंकि ऐसा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन जैसे कि TDS नेचर ऑफ पेमेंट जो है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आपको दिया रहेगा कि ये इसके, जैसे कि अभी हमने पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर बनाया था बराबर, तो उस पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा कोई नेचर ऑफ पेमेंट नहीं है जो सैलरी से रिलेट करता हो। बट सेक्शन 192 जो है वो बताता है सैलरी को, तो हमें इसमें मैनुअली सभी इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा और देन उसके बाद एंट्री करनी पड़ेगी टैली के अंदर। सबसे पहले हम यही टेबल को समझेंगे। ये जो सामने मैंने आपके एग्जांपल ओपन करके रखा है, इसमें देखो बताया गया है कि अगर आपकी सैलरी जो है, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी मंथली सैलरी पर मंथ जो सैलरी है आपका 60,000 है, तो एक साल का जो सैलरी हो जाएगा आपका 7,20,000 हो जाएगा। देन इसके बाद उसमें से अगर हम कुछ डिडक्शन कर दिया जाए, जैसे कि डिडक्शन बोलेंगे ATC एंड ATD, ये सब जो भी है LIC से भी रिलेटेड आता है यानी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आता है। मैंने देखो नीचे लिखा है, अगर इसको जूम करके आप पढ़ोगे तो क्या क्या चीज़ें इन दोनों के अंदर आती है वो आपको दिखेगा। तो इसमें जो डिडक्शन है मैंने क्या किया, 1 लाख रुपये का डिडक्शन कर दिया, और देन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कुछ होते हैं जो कि उसमें से मैंने 50,000 रुपये डिडक्शन किया है। तो टोटल कितना हो गया, 7,20,000 में से हम ये दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सैलरी बचेगी वो 5,70,000 रुपये बचेगी। ठीक है, कितने बचेगा, हाँ, एक साल की सैलरी हमारी इतना बचेगी बराबर। अब इस पे हमें देखना है कि हमारा जो इनकम टैक्स का स्लैब है क्या उसके अंदर ये वैल्यू आती है, तो आती है, क्योंकि 2.5 लाख रुपये से ऊपर है तो आपको TDS देना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके सामने, ये जो वैल्यू आ रही है ये कैसे आई, इसको हम पहले कैलकुलेट करके देखेंगे, देन हम मंथली निकाल के देखेंगे। ओके, क्लियर इतना। तो अब मैं इसको आता हूँ नीचे। तो मैंने इसमें देखो लिखा है मंथली सैलरी 60,000 और पर मंथ जो हमारा वैल्यू डिडक्ट होगा TDS का कुछ इतना होगा, और टोटल नेट सैलरी जो हमें मिलेगी 57,073 रुपीज़ मिलेगी, 703 मिलेगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसका स्लैब देख लो, ये तो हम लेजर बाद में बनाएंगे, बट पहले हम कैलकुलेशन को देखते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने स्लैब कहीं पे लिखा है, लास्ट में लिखा रहेगा इसमें, ये देखो, या मैं आपको एक्सेल पे ही समझा देता हूँ। या मैं कैल्सी ओपन कर लेता हूँ, बेस्ट रहेगा, कैल्सी में थोड़ा जल्दी हो जाए। आप देख लो हमारा सैलरी टोटल कितना है, 7,20,000 है एनुअल की, बट लेस करने के बाद, डिडक्शन करने के बाद हमारी जो सैलरी आती है वो आती है 5,70,000। तो देखो इसमें मैंने ये ऊपर जो है ये ओल्ड है अपना, ये क्या बोलते हैं कि स्लैब जो है ओल्ड है, तो इसमें इसी में हम रख के देखते हैं। बाद में मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा कि हम मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखो तो हमारी सैलरी 5,70,000 है। तो पहला जो स्लैब इसमें बताता है कि अगर आपका 0 से 2,50,000 है तो आपका टैक्स क्या है, नील है। देन इसके बाद 2,50,000 से 5 लाख आता हो तो आपका जो टैक्स कटेगा वो कितना, 5% कटेगा। ठीक है, एक्सीडिंग वैल्यू कितना जो भी, यानी 5, जैसे कि 2,50,000 से अगर उसके बीच में है तो कहाँ तक, 5 लाख है, 5 लाख तक है, तो उसमें से 2,50,000 माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। जैसे कि 5 लाख है, 2 लाख से लेकर 5 लाख में है, तो हमारा कितना बच रहा है वैल्यू, 2,50,000 बच रहा है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारी सैलरी 5,70,000 है, वो अगले वाले स्लैब में जाएगा हमारा। तो इस पे देखो इसका कैलकुलेशन कितना हो गया, 2,50,000 पे आप कैलकुलेशन कर लो 5%, तो आपको कितना आएगा, 12,500 रुपये आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन भी इधर लिखा है, 2,50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू आ गया हमारा 12,500। अब हमारी सैलरी और भी एक्सीड हो रही है, 5,70,000 है, तो ये दूसरे वाले स्लैब में आ गया, 5 लाख टू 5,70,000 तक हो गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5,70,000 में से माइनस करेंगे 5 लाख, तो बचेगा कितना, 70,000 बचेगा बराबर। ऑलरेडी हमारा 12,500 रुपये ऊपर वाले स्लैब में से कैलकुलेशन है, तो उसकी वैल्यू मैंने इधर लिख दिया।
12,500। अब जो एक्सीड वैल्यू हो रही है 70,000 पे हमें क्या करना पड़ेगा, 20% निकालना पड़ेगा। तो 70,000 पे अगर हम 20% निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14,000 रुपये आएगी। अब 14,000 ये आ गया वैल्यू और 12,500 रुपये पहले से है, तो इन दोनों को वैल्यू को ऐड कर दोगे तो टोटल हो जाएगा 26,500 हो जाएगा। और जो ये 4% है इस पर हमें हायर एंड एजुकेशन सेस भी देने पड़ते हैं। देखो इसमें लिखा है हायर एंड एजुकेशन सेस, जितना भी अमाउंट आएगा। अब इसमें मैंने 4% लगा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी 26,500 में, हाँ 26,500 में 4% निकाला तो 10,60 आ गया, यानी 1,060 रुपये आ गया। तो टोटल कितना हो गया, तो पहले हमारे पास था कितना 12,500 जो कि पहले वाले इसमें से आ रहा था। देन दूसरा जो है 14,000 रुपये जो आया 70,000 पे, तो इसमें से मिला हमें। और ये दोनों जो वैल्यू आ रही है इन दोनों पे कैलकुलेशन करने के बाद 26,000 होता है। 26,000 पे हमने 4% निकाल लिया तो हमारा 1,060 रुपये हो गए। अब इन तीनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो टोटल वैल्यू हमारा कितना मिल गया, 27,560 रुपये। एक साल का हमारा टैक्स बना। 60,000 रुपये सैलरी पे डिडक्शन को लेस करने के बाद जो हमारा TDS वैल्यू आ रहा है एक साल का 27,560 रुपये आ रहा है। ओके, अब अगर हम इसको अब अगर हम, ये तो ईयरली हो गया, अगर हम डिवाइड कर दे 12 से तो हमें एक महीने का मिल जाएगा। तो मैं कैलसी ऑन करके कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 27,560, हाँ 27,560 डिवाइड बाई 12, इसको एंटर करूँगा तो मेरा आ रहा है 2296 या 2297 पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, जो ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन लिखा था वही लिखा था कैलकुलेट करके। देखो इधर मैंने लिखा है 2296 ही लिखा है मैंने इधर फाइनली, पर 2297 होएगा। ठीक है, तो अब हम इसी को एंटर करके देखेंगे डिटेल। अगर आपको ये समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यही इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करना। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम एंट्री करने के लिए जाएंगे टैली के अंदर, तो उसमें हमें वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं है, एक महीने का हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। उसमें हमें क्या करना होगा, परसेंटेज उसके निकालने होंगे कि कितना परसेंटेज होगा उसका, TDS का कितना परसेंट होगा। क्योंकि हम जब भी बनाते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं पहले तो टैली में क्रिएट कर लेता हूँ पूरा डिटेल, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बनाया था पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कितना 1% बनाया था, 1% उस पर था पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर पे। तो वैसे ही हमें सैलरी का भी निकालना पड़ेगा। हाँ, वैसे हमें सैलरी का भी निकालना पड़ेगा कि उसका परसेंटेज कितना होगा। और इसमें मैं लिख देता हूँ TDS ऑन सैलरी 410210। इसको हम, अब देखो सैलरी के ऊपर GST नहीं लगेगा तो हम GST वाली इन्फॉर्मेशन को नो करेंगे। अब TDS वाली इन्फॉर्मेशन हम इसको यस करके लेंगे। अब आप इसमें कंपनी ले लो और बाकी का डिटेल एज इट इज़ सेव कर दो, और फिलहाल हम इन्फॉर्मेशन सब फिर से सेट करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमें बनाना है क्रिएट में जाके TDS नेचर ऑफ पेमेंट, इसको मैं एंटर करता हूँ। इसमें लिखूँगा सैलरी, TDS ऑन सैलरी। अब इसमें देखो इसका जो सेक्शन कोड है 192 है, और इसका पेमेंट कोड हम गूगल से फाइंड कर लेंगे, बाकी का डिटेल हम बाद में फिल कर देंगे। और इसमें अगर विथ पैन है तो आपको कितना परसेंट देना है, और विदाउट पैन है तो 20% देना पड़ेगा। लेकिन अब हमें यहीं पे रेट को कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, जो कि अभी हमने निकाला नहीं है। हमें मालूम है कि एक महीने का जो वैल्यू आएगा TDS 2296 आएगा, तो उसका परसेंटेज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन हम इधर इंटर करेंगे। तो मैं अभी आता हूँ वहीं पे, इसको कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसमें ऊपर आप लोगों के लिए लिख के रखा है कि कैलकुलेशन आप कैसे डालोगे। देखो इधर है, अगर हम निकालना चाहें इसका टैक्स वैल्यू एक महीने का, और रेट हमें चाहिए फ़िलहाल तो इसमें देखो मैंने लिखा है कैलकुलेशन करने के लिए एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल एनुअल सैलरी। एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल एनुअल सैलरी। तो एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट हमारा क्या है,
हम आके ऊपर देखते हैं एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट। तो देखो ये है आपका एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट जो आपका एनुअल टैक्स था, यानी एनुअल जो TDS अमाउंट आया था उस वैल्यू को लिखना है, इंटू 100 करना है, डिवाइड बाई जो टोटल आपकी सैलरी है उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो मैं इसमें कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। तो एस्टिमेटेड टैक्स वैल्यू जो है मेरा 27560 इंटू 100 डिवाइड बाई 7,20,000। इसको इंटर करेंगे तो आप देखो इसका रेट निकल के आ रहा है हमारा कितना 3.82 आ रहा है। तो यही हमें वैल्यू इसमें इंटर कर देना है 3.82। इसको इंटर करेंगे और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लिखना है क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड लिमिट हमें लिखना नहीं है, ठीक है। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट बताओगे तो आप इसमें पूछते रहोगे स्लैब में। देखो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट ऊपर आते हैं हम, इसका सबसे पहले चेक करते हैं। ये हमने सभी डिटेल करके लिया था। ये है देखो इसमें कहीं पे थ्रेशोल्ड लिमिट की इन्फॉर्मेशन बताई नहीं गई है 192 पे, ठीक है। इसमें कहीं पे बताया नहीं गया, देखो बाकी सभी में बताया गया है बट इसमें बताया नहीं गया है। तो इसके लिए हम उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को इंटर नहीं कर रहे इधर। अब हम इसको सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा TDS नेचर ऑफ पेमेंट। बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब हम लेजर में जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट लेजर जो हमारा सैलरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा और इसमें हम इंटर करेंगे TDS अप्लीकेबल करना है और देन इसमें हम लेंगे TDS ऑन सैलरी, इसको सेव करेंगे। अब हम जिसका भी सैलरी देने वाले उस पार्टी का भी लिखेंगे, या तो हमें एक और लेजर बनाना होगा TDS ऑन सैलरी, ऐसा भी लिख सकते हैं, या TDS भी लिखोगे तो भी चलेगा। मैं TDS पेएबल लिख देता हूँ। इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस TDS सेलेक्ट करेंगे और इसको एनी ले लेंगे क्योंकि हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। और देन इसके बाद हमारा जो मेन है, चलो मैं अनिल लिख देता हूँ, अनिल भारद्वाज लिख देता हूँ। सैलरी क्रेडिटर होगा, ठीक है। कंपनी के लिए एम्प्लॉय जो होते हैं ना वो सप्लायर होते हैं, यानी कंपनी के लिए जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो सप्लायर होते हैं। अब सप्लायर क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसको पैसा पे करते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है उनको पैसा पे करते हैं। तो पैसा लेता है वो हमेशा सप्लायर होता है, ठीक है, कि कुछ काम करके दे रहा है फिर हमें उसको उसके बदले में पे करना पड़ रहा है। तो हम इसको एंटर करके आएंगे और ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन है इस TDS डिडक्टेबल यस करेंगे और इंडिविजुअल HUF रेसिडेंस लेंगे, एंटर करके आएंगे। इसका जो भी एड्रेस रहेगा सब फिल करना है और पैन कार्ड ज़रूर फिल करना है, नहीं 20% कट होगा। AURP बिफोर 666 एन, इसको एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। अब बैक आके हम इसकी वाउचर एंट्री बना के ले लेंगे। तो आप वाउचर एंट्री में जर्नल एंट्री भी बना सकते हो और आप परचेज़ की भी एंट्री बना सकते हो। तो मैं परचेज़ की एंट्री करूँगा क्योंकि उसमें करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको मैं बिल नंबर जो भी रहेगा आप लिख सकते हो, सप्लायर इनवॉइस नंबर, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और मैं इसमें लेता हूँ अनिल भारद्वाज और इसको। अब इसमें देखो मुझे सेल्स का पूछ रहा है, तो मुझे एक्चुअली सेल्स की ज़रूरत, परचेज़ की ज़रूरत नहीं है, परचेज़ लेजर, क्योंकि हम परचेज़ एंट्री बना रहे हैं, परचेज़ लेजर चाहिए, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका मोड इधर से चेंज कर देंगे, चेंज मोड में जाएंगे और इसको अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेंगे, इसको एंटर करेंगे, एंटर, देन इसमें हम सेलेक्ट करेंगे सैलरी और इसकी सैलरी हम बताएंगे 60,000 पर मंथ है इसकी, हाँ 60,000 पर मंथ सैलरी, 1 महीने का एंट्री मार रहे हैं हम, इंटर। देन इसके बाद हम लगा देंगे TDS पेबल। देखो उसकी वैल्यू जो आ रही है सेम आ गई 2292 था या 2296, 2296 था ना, 0.8 था। हाँ देख लेते हैं कितना है उसमें। टू 2297 है, 2297 है इसमें, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा हमारा जितना हमारा आया था इन्फॉर्मेशन उतना हमें पूरा लिखना था। चलो ठीक है, इसमें मैंने लिखा है 3.827 लिखा है, उसमें मैंने कम लिखा था TDS नेचर ऑफ पेमेंट में, ठीक है। तो इसमें मैं जाके अल्टर कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल इंटर कर लेते हैं। इसमें मैंने लास्ट में 7 भी लिखा था, 7 ले लेता हूँ, इसको एंटर। कितना था? 3.83 इसमें 7 है, 3.827 वही मैं लिख रहा हूँ, 3.827। इसको एंटर किया,
और इसको सेव कर देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं अप्रैल 2021। इसको एंटर, सेव करते हैं। अभी देखो इसमें आ गया, 1 रुपये है, चलेगा, 1 रुपये से ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमारा देखो वैल्यू बराबर मिल गया हमें। इसको एंटर, जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे इसकी सभी डिटेल ऐसे ही करनी होगी। अब मैं इसके बाद इसमें लिख देता हूँ TDS और इसको सेव कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, उसका पेमेंट कर देना है। अनिल भारद्वाज को पेमेंट देना है कितना, 57704। यही वैल्यू देखो हमारा इसमें आ रहा था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा वैल्यू, इसमें ही है ऊपर, ये है 57703। इसमें कितना आ रहा है हमारा वैल्यू, 4 आ रहा है, 1 रुपये है। ओके चलेगा। तो इसमें हम, बट 1 रुपये से भी बहुत इफेक्ट होता है। बैंक लिया मैंने, यानी कम दे सकते हो, ज़्यादा देना नहीं है, ठीक है। तो इसको सेव कर देंगे। इसमें लिखेंगे बीइंग पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ, इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब इसका TDS भी पेमेंट करना था, F5 ऑटोफिल स्टेट पेमेंट TDS एंटर। इसमें हम लिख देते हैं 2, एंटर करेंगे और एंटर ऑल से लेकर के हम बैंक से लेकर, तो 2296 आ जाएगा। इसको सेव करेंगे। ये था हमारा इन्फॉर्मेशन। अब हम इसको इसका चालान में प्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट को ओपन किया, कंट्रोल P कर दिया मैंने और इसको मैं प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। सर वो बाय डिफॉल्ट अपना था प्रिंटर सीरीज है, कौन सा सेंसिटिविटी इधर है, बैक चेक बैक आऊँ, हाँ दिख रहे हैं, हाँ इधर ही, हाँ PDF चला प्रिंट PD हीपर ए वाला ए, हाँ नहीं आप इसको नहीं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। आप इसको कॉन्फ़िगर में जाओगे ना, कॉन्फ़िगर में जाओगे तो इसमें है, इसको नीचे जाओ आप, प्रिंटिंग से रिलेटेड है, इसको शो मोर कर लो। शो मोर करने के बाद आप नीचे जाओ, आपको इसमें देखो इधर दिखेगा ये। आप जब भी प्रिंटर पे एंटर करोगे ना तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। एक्सेल फॉर्मेट आएगा और भी JPG फॉर्मेट का आएगा। ये वाला नहीं बचा था, और TDS वाला बचा उसके ऊपर माइक लग सकते हैं। कौन सा ये, हाँ ये ऊपर एक ये वाला नीचे, हाँ TDS चला प्रिंटर। नहीं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो मुझे। प्रिंट TDS चलाना है ना ये ऑप्शन, प्रिंट TDS चला, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं आता है, लेकिन अब इसको प्रीव्यू बाय डिफ़ॉल्ट में आएगा तभी जब पेमेंट वाला प्रिंट करोगे तो। हाँ पेमेंट वाला जब हम प्रिंट करेंगे तो आएगा, तो इसको प्रीव्यू कर लेना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करो, इसमें कॉन्फ़िगर में जाओ और उसके बाद प्रिंट, उसको उस ऑप्शन को यस कर देना, वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये समझ में आया आपको। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसी पे एक और ट्रांजैक्शन मैं आपको देता हूँ, उसको पूरा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उसका आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना है कि उसका कितना परसेंटेज आया, यानी रेट कितना आएगा, वो आपको कैलकुलेशन करके देना है और टैली में एंट्री करके देना है, ठीक है। जस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया कि नहीं आया, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, मेरे पास है, मैंने बना के रखा है, रुको मैं 5 मिनट में भेजता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करके मुझे दो। हाँ अगर है समय तो बना के दे दो, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक यही था। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो आएगा हमारा TDS ऑन सप्लायर आएगा, ठीक है। तो TDS ऑन सप्लायर में अभी इसको नहीं पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, इसको और भी समझाना पड़ेगा मुझे। और TDS ऑन सप्लायर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ वही चीज़ें हैं। तो आप पहले इतना करके देखो, जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उसको मेरे को करके दे दो, ठीक है। तो जिससे मुझे भी कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपको आया ये टॉपिक समझ में। अदरवाइज़ नई टॉपिक समझ में आ रहेगा तो फिर से उसको करके देखेंगे।